अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको सफ़र करवाए एक कच्छ की सरजमी का एक ऐतिहासिक किला लखपत। और लखपत की सरजमी पे जो देखने जाए तो लखपत की सरजमीन कच्छ की सरजमी पे एक बड़ा शहर हुआ करता था। उस दौरान लखपत की सरजमी पे डेली सर्विस लाखों कोरियों के हिसाब से कारोबार किया जाता था। इस वजह से इनका नाम लखपत रखा गया। और उस ज़माने में कच्छ में बड़ा बंदर लखपत के एरिया में था, जो बड़ा समंदर है, बड़ा एरिया है। और इस समंदर में जो बड़ा बंदर है वो लखपत की सरजमी पे था। और उस ज़माने की अगर बात करें तो लखपत की सरजमी पे सिद्धू नदी, जो सिंध पाकिस्तान में है, वो सिद्धू नदी का पानी लखपत की सरजमी पे आया करता था। और लखपत की सरजमी पे इस सिद्धू नदी के पानी से चावल की खेती हुआ करती थी। लाल चावल आते थे और लाल चावल की खेती लखपत के एरिया में किया जाती थी। उस दौरान उस ज़माने में कच्छ की सरजमी और लखपत की सरजमी हम देखने जाए तो 45,000 की आबादी वाला एक लखपत था। उस लखपत की सरजमी पे बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम लखपत की सरजमी पे तशरीफ़ लाए, जिनमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ आशिक रसूल गौस मामद रहमतुल्लाह अलैह ये, और 9 कुब्बे के अंदर हज़रत शाह अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह, अब्बा मियाँ, बापू मियाँ, मस्त कलंदर, और किले के बाहर नानी माँ की दरगाह शरीफ है। और इनके अलावा किले के अंदर एंटर होते हुए सबसे पहले गुरु नानक का गुरुद्वारा आएगा। और गुरुद्वारा आ जाने के बाद एक कच्छ की जानी मानी हस्ती हज़रत सैयद कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आएगा। इसी तरह से कच्छ की सरजमी पे बहुत जानी मानी हस्तियाँ लखपत की सरजमी पे तशरीफ़ लाई है। और बड़ी बड़ी हस्तियों का अगर बात करने जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया गुरु नानक लखपत की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे, जिनका आज भी वहाँ गुरुद्वारा मौजूद है। और इनके अलावा गुरु नानक के पास कच्छ की जानी मानी हस्ती हज़रत सैयद कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने मादरे वतन मांडवी तालुके के कोकलिया गांव के थे, वहाँ के वतनी थे। लेकिन दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं लखपत की सरजमी पे जाऊं और मेरा आखिरी मकाम लखपत की सरजमी पे बनाऊं। बस वहाँ से लखपत की सरजमी पे जब कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उनके बाद उनके मुरीद बहुत थे और मुरीदों को वसीयत की कि मैं जहाँ कहीं जाऊं अपने मुरीदों को मिलने जाऊं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि मेरा आखिरी मकाम लखपत की सरजमी पे बने। बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो इस वजह से मैं लखपत की सरजमी पे आया हूँ। और उसके बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, अपने मुरीदों को जब मिलने गए तो वहाँ दुनिया से पर्दा कर गए। और वहाँ से जनाजा सजा कर जब लखपत की सरजमी पे ले आए तो बाहर मेन गेट पर उस दौरान राजाशाही के ज़माने में सिपह सालार यहाँ खड़े रहते थे। तो सिपह सालार ने मना कर दिया कि भाई आप जनाजा तैयार करके आए हैं, इस वजह से आपको किले के अंदर जनाजा आने नहीं मिलेगा, आप इनको बाहर दफन कर दो। तो इनके मुरीदों ने कहा कि हज़रत की वसीयत है कि हज़रत को किले के अंदर ही दफनाना है। तो उन सिपह सालार ने कहा कैसी भी वसीयत है, आप इनको जनाजा तैयार करके आए हैं, इस वजह से आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जो मुरीद थे जनाजे के पास खड़े हो गए
और कहने लगे कि हज़रत आपकी ये वसीयत है, आपको किले के अंदर रहना है, लेकिन ये लोग अंदर आने नहीं देते। तो हज़रत का ऐसा कमाल हुआ, हज़रत कमालुद्दीन का ऐसा कमाल हुआ कि जनाजे से खड़े हो गए और सिपह सालार जो खड़े थे उनको कहने लगे, अब तो मैं ज़िंदा हूँ, अब तो मुझे आने देंगे ना। तो उसके बाद हज़रत अंदर तशरीफ़ ले गए और खाली जनाजा अंदर ले गए। उसके बाद 3 दिन तक दुनिया में हयात रहे और उसके बाद अपनी जगह तय करके उसी जगह पे इनको दफनाया गया। ऐसी कच्छ की जानी मानी हस्ती हज़रत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लखपत की सरजमी पे है। इंशाअल्लाह दोबारा जैसे भी मौका मिलेगा मैं उस दरबार की आपको ज़ियारत करवाऊंगा। आज जो आपको ये मंज़र दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये है लखपत का एरिया है, जो लखपत की सरजमी का आपको नज़ारा बताने की कोशिश करता हूँ। और कच्छ की सरजमी लखपत की सरजमी पे दूसरी जानी मानी हस्ती जो है, जिनका नाम है आशिक़ रसूल गौस मामद रहमतुल्लाह अलैह। ये गौस मामद रहमतुल्लाह अलैह वो महान अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो आशिक़ रसूल है। आशिक़ रसूल का मकसद कि छोटी उम्र थी, तकरीबन 8-10 साल की उम्र थी, उस दौरान इनके नाना जान हज बैतुल्लाह के सफ़र पे जाते थे। तो हज बैतुल्लाह के सफ़र के लिए छोटी उम्र में आशिक़ रसूल ने अपने नाना को बताया कि नाना जान मुझे भी वहीं ले चलो, मुझे भी मक्का और मदीना चलना है। तो यहाँ से नाना ने कहा कि बेटा अभी नहीं, तेरी उम्र छोटी है और दरिया में समंदर में सफ़र करना है, इस वजह से अभी नहीं, दूसरी मर्तबा जब भी मौका मिलेगा मैं तुझे उधर ले चलूँगा। तो नाना को कहा ठीक है आप जाइए। और उसके बाद छोटी उम्र में एक सुतार के पास जाते हैं, वहाँ से छोटी होड़ी बनाते हैं, होड़ी बनाकर दरिया किनारे पे आते हैं और उस छोटी नाव को दरिया के पानी में डालते हैं, खुद बैठ जाते हैं और उसके बाद उस नाव को कहते हैं जहाँ मेरे नाना गए हैं उसी जगह पे मुझे पहुँचा दो। इसी तरह से छोटी नाव में बैठ के 7 समंदर पार करके अरब की सरजमी पे पहुँचे और अरब की सरजमी पे जब पहुँचे तो खानाए काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर जाने के बाद अपने नाना जान पे नज़र गई। तो अपने नाना जान ने कहा बेटा तुमको यहाँ कौन लेके आया। तब गौस मोहम्मद ने बताया कि मुझे ये छोटी नाव ने समंदर पार करके यहाँ पहुँचा दिया है। और उसके बाद नाना जान समझ गए कि छोटी उम्र में समंदर का सफ़र करना और शान इतनी बड़ी, बस समझ गए कि गौस मोहम्मद की शान बड़ी शान है। और उसके बाद मक्का मदीना का सफ़र करने के बाद वापस कच्छ की सरजमी पे आए। ये नाव आज भी दरगाह शरीफ में मौजूद है, जिस नाव से हज बैतुल्लाह का सफ़र किया, खानाए काबतुल्लाह शरीफ का सफ़र किया, मक्का मदीना का सफ़र किया, वो नाव आज भी दरगाह शरीफ में हम जब एंटर होते हैं तो इनकी मज़ार पाक के बिल्कुल पास में ये नाव पड़ी है। आज भी वहाँ लोग दीदार करने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आशिक़ रसूल गौस मामद ने छोटी नाव में हज बैतुल्लाह का सफ़र किया। ये गौस मामद वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अमारा की सरजमी पे गए और अमारा की सरजमी पे उस जगह के महान वली कामिल जिनका नाम है साईं बाकर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह। साईं बाकर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का गाँव तो देखने जाए तो पास में नाड़ापा गांव है, उसी नाड़ापा गांव में साईं बाकर शाह रहते थे। तो एक मर्तबा गौस मोहम्मद जब अमारा की सरजमी पे गए तो वहाँ से उनको मैसेज दिया कि मैं तुझसे आज लड़ने आया हूँ, तैयारी करके आ जा। जब दो वली आमने सामने जब होते हैं तो वो अल्लाह वालों की बात तो निराली होती है। जब दोनों वहाँ इकट्ठा हुए तो वहाँ साईं बाकर शाह ने गौस मोहम्मद को कहा, जाओ गौस मोहम्मद, तुम लखपत नहीं देख पाओगे और ज़मीन तुम्हें जगह नहीं देगी। गौस मोहम्मद समझ गए कि एक अल्लाह वाले की जब बात निकलती है तो अल्लाह पाक अरसे आज़म पे सुन लेता है। और उसके बाद जाते जाते गौस मोहम्मद ने साईं बाकर शाह को कहा, जाओ साईं बाकर शाह, आज से तुम्हारी पीरी मुरीदी नहीं चलेगी। इस तरह से दोनों वलियों की जिस तरह से गुफ्तगू हुई, बस वही बात जो ज़ुबान से निकल गई वो अटल हो गई। उसके बाद आशिक़ रसूल गौस मोहम्मद जब
लखपत की तरफ जा रहे थे तो आधे रास्ते पे जब पहुँचे तब दुनिया से पर्दा कर गए और उनका लाशा मुबारक जब लखपत की सरजमी पे ले आए तो उसी जगह पे जहाँ इनको दफन करना था उसी जगह पे जो कब्र खोदी जा रही थी उसी कब्र से पानी निकलता था। कोई भी जगह इनको नहीं मिली, हर जगह पे जहाँ भी कब्र खोदी जाए वहाँ पानी निकलता था। हर जगह पे तलाश करते करते आखिर में ये बात हुई कि बस साईं बाकर शाह की जो बात निकल गई है उस वजह से इनको ज़मीन जगह नहीं देगी। तो उसके बाद एक खटिया को रखा गया और खटिए पे सुलाया गया और उसके बाद खटिए के इर्द गिर्द जो पत्थरों की बाउंड्री बनाई गई और उसके बाद इनका कुब्बा बनाया गया। ये है आशिक़ रसूल गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लाशा मुबारक ज़मीन के अंदर नहीं ऊंची खटिया पे आराम करते हैं। एक बड़ी हस्ती कच्छ की सरजमी पे अगर देखने जाए तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी 5 हस्तियाँ हैं जिनका कब्र शरीफ जो ज़मीन के अंदर नहीं ऊंची खटिया पे आराम करने वाले, इनमें से एक आशिक़ रसूल गौस मोहम्मद कच्छ की सरजमी पे है। दूसरी जगह जो है शेखरान पीर दरिया किनारे पे है, वो भी ऊंची खटिया पे आराम करते हैं। और तीसरे है महान वली कामिल हाजी अली सरकार जो मुंबई की सरजमी पे है। और चौथे है सफ़ीपुर शरीफ में ख्वाजा मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह। और पाँचवें है तमिलनाडु की सरजमी पे। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान की सरजमी का हम दौरा करें तो ऐसी महान हस्तियाँ 5 है जो ज़मीन के अंदर नहीं ऊंची खटिया पे आराम करते हैं। तो इस तरह से आशिक़ रसूल गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जो करामतें हैं बहुत बड़ी बड़ी करामतें हैं। और इनके दरबार के बिल्कुल सामने अगर देखने जाए तो एक पानी का तालाब है, जिस पानी के तालाब में कोई भी ऐसी बीमारी लेके जाता है, खुजली वाला हो या शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी वाला लोग जाता है, उस पानी में नहा लेता है तो उसको शिफा मिलती है। इस तरह से आशिक़ रसूल गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं जो लखपत की सरजमी पे है। इसी तरह से अगर देखने जाए तो लखपत की सरजमी का इतिहास बहुत निराला इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इतिहास इस जगह का बताने की कोशिश की है। ये पूरा लखपत जो अंदरी किले के अंदर जो हिस्सा है वो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे अगर देखने जाए तो दरगाह शरीफ का हम सफ़र करेंगे तो खाली दरगाह शरीफ आएगी, लेकिन बाहरी हिस्सा जो है पूरा किले का हिस्सा है वो हिस्सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह दूसरे एपिसोड में मैं इंशाअल्लाह बहुत सारी अंदर की जो दरगाह शरीफ है उनका नज़ारा बताऊँगा। और दरगाह शरीफ दूसरी साबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह, अब्बा मियाँ, बापू मियाँ, मस्त कलंदर और नानी माँ की दरगाह शरीफ है। दूसरी मर्तबा जो एपिसोड आपकी खिदमत में आएगा वो इंशाअल्लाह दरगाह शरीफ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरी डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज हमने जो लखपत की सरजमी का इतिहास है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। वैसे तो अगर देखने जाए तो इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज जो मैंने नज़ारा आपको बताया है, जो लखपत के किले के अंदर का जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और इनके अलावा दूसरा एपिसोड जब हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे तो दरगाह शरीफ का पूरा नज़ारा होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करची।